नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड में लोकसभा चुनाव पूरे देश में चल रहा है और इसका माहौल पूर्ण रूपेण चरम सीमा पर है। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुकी है और अब एक चरण और बचा हुआ है जो कुछ जिलों में बचे हुए हैं। अब हम सीधा जुड़ते हैं सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू से। ये लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कम समय में भी इन्होंने अच्छा प्रचार किया और लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज हम सीधा जुड़ना चाहेंगे इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रों में जब भ्रमण कर रहे हैं तो वहाँ की जनता क्या कह रही है और क्या समस्याएं हैं और उसमें आप कितना उनको मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और क्या मदद कर पा रहे हैं या नहीं। इस विषयों पर सारा चीज़ हम जानकारी लेंगे इनसे आज और सीधा जुड़ते हैं। तो ये पूछने तक को किसी पार्टी ने नहीं आया, कभी पूछा भी नहीं कि सर आपका क्या सहयोग रहेगा, आप कैसे हमारी मदद करेंगे। तो जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही है इनको सदानों से कोई मतलब नहीं है, मात्र वोट से मतलब है। तो वोट इनको कैसे मिलेगा। अभी रांची लोकसभा चुनाव सामने है और रांची लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ और उन क्षेत्रों की जनता यही बोलती है कि सर आप बताइए, आप सदानों के नेता हैं, सदानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो सर आप किस पार्टी को मतदान करने के लिए हमें सलाह देते हैं वो हमें आप बताएं। तो मैंने कहा भाई हमसे तो कोई पार्टी संपर्क भी नहीं किया और सदान के नाते पूछने भी कोई नहीं आया। तो हम किसको मतदान करें, हम खुद कंफ्यूज हैं, असमंजस में हैं कि हमारे जैसे व्यक्ति को जितनी बड़ी पार्टियां हैं किसी ने कभी पूछा तक नहीं कि साहू जी आप सदान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सदानों के नेता हैं, सदान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा जो चुनाव है उसमें क्या सदान का वक्तव्य क्या होगा या हमारी आप मदद करें। किसी ने मदद हमसे मांगा भी नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं। तो हम जनता से ये बताते हैं कि अगर जो सुयोग्य कर्मठ व्यक्ति आपको मिलता है उसको आप मतदान कीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सही और योग्य व्यक्ति को आप मतदान कीजिए जो आपका भला कर सकेगा। सबों ने कहा सर मैंने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, जितनी पार्टियां सबको देता हूं। जब 5 साल आता है तब हमारे दरवाजे में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। 5 साल के पहले तो कोई काम ही नहीं किया, कोई देखने नहीं आया। और सबसे दुख की बात है कि सदान विकास पार्टी चुनाव लड़ नहीं रही है। अगर सदान विकास पार्टी चुनाव लड़ती तो हम 80% सदान मात्र सदान विकास पार्टी को ही मतदान करते और किसी पार्टी को नहीं करते। क्योंकि झारखंड बने 24 साल हो गया। 24 साल के दौरान जितने भी सांसद बने, सांसद ही नहीं कहिए, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री रहे, किसी ने हम सदानों का सुध नहीं लिया। जिसका कारण आप देख रहे हैं, जनता कहती है कि सर आप सदान के ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सदानों के हक अधिकार के लड़ाई लड़ रहे हैं। एकल पद आरक्षण हो गया, उसका भी आवाज आपने उठाया कि एकल पद आरक्षण कर दिया गया, यहाँ रोजी रोजगार नौकरियां लोगों को समाप्त हो गई। ओबीसी आरक्षण दे बिना पंचायत चुनाव करा दिया गया, एक मुखिया बनने का भी अधिकार नहीं दिया राज्य की सरकार। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हमने कहा कि भाई मैं तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का विरोध करता हूं जिन्होंने हम सदानों का हक अधिकार लूटा, छीना। तो छीनने का काम ये सारे कर रहे हैं, लेकिन अब है कि चुनाव सामने आ गया है तो मतदान हम किसको करें। ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें राज्य स्तरीय समस्याएं नहीं देखी जाती है, देश स्तर पर का होता है। मैं बता रहा था और कि देश स्तर की बात हो रही है, बीच में राज्य मैंने इसलिए बता दिया कि राज्य में भी हक और अधिकार छीना जा रहा है, उस पर केंद्र सरकार भी सदानों के हित में कभी नहीं बोलती है, इसलिए मैंने बताया। अभी तो देश लेवल की बात हो रही है, देश बचाने की बात है, देश की रक्षा की बात है। तो ऐसे में हम सभी सदानों से जो झारखंड में रांची लोकसभा क्षेत्र में 80% सदान निवास करते हैं, उन सभी सदानों से मैं अपील करता हूं कि आप सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति देख करके आप चयन कीजिए और उसे आप मतदान कीजिए। आप लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं देख रहे हैं, क्या मुद्दा है लोगों का जो चुनाव में जो वोट देने की जो प्रक्रिया है, अपना अधिकार का उपयोग करने की है, वो कैसे किसको देने के लिए क्या मुद्दा हावी है आज? सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन क्षेत्रों में मैं गया, रांची लोकसभा क्षेत्र के
बुढ़मू गया, पिठौरिया गया, रातू गया, नगड़ी गया, अनगड़ा गया। मैंने विभिन्न क्षेत्रों का मैं दौरा कर रहा हूँ और दौरे के क्रम में जनता हमसे रूबरू भी हो रही है। जनता कहती है भाई हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जो भी जितने भी हैं सर्वजातीय लोग कहते हैं कि सर हम अब मतदान किसको करें, क्योंकि जितना भी उम्मीदवार है कोई उम्मीदवार खरा उतरा नहीं है। कोई भी उम्मीदवार बता दे कि 5 साल के पहले कभी आया हो। जब वोट की बात आती है, संसद का चुनाव होता है तो लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं और हम लोग पार्टी को जानते हैं, सिर्फ पार्टी के आधार पर मतदान करते हैं। लेकिन उम्मीदवार तो एक भी अच्छा नहीं है जो जनता का बोलना है। तो बताइए हम सदा मतदान किसे करें? तो हमने कहा भैया मतदान तो 100% करना है, क्योंकि अपना जो अधिकार है इस अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आप जिसे भी मतदान कीजिए, लेकिन आप मतदान कीजिए, मेरा आपसे अपील है। जनता से भी मैंने अपील किया, जो क्षेत्र में जाता हूं, जो हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, उन जनताओं ने समस्या बताया, न रोड है, न सड़क है, न रोजी है, न रोजगार है। हमें तो कुछ मिला ही नहीं। झारखंड बने 24 साल हो गया, आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो हमें तो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, किसी ने तो हमें कुछ दिया नहीं। हम बेरोजगार हैं, एकल पद आरक्षण झारखंड में लोगों ने करवा दिया, ओबीसी आरक्षण दिए, बिना पंचायत चुनाव करा दिया। तो यही तो लोगों ने किया। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सारे लोगों ने मिल करके यहाँ पर हम सदानों का हक अधिकार छीन लिया और अभी छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हम जनता कंफ्यूज हैं। आप सदानों के नेता हैं सर, आप बताइए हम सदान मतदान किसे करें? तो हमने एक ही अपील किया कि आपको जो अच्छा लगे, जो उम्मीदवार अच्छा लगे, जिससे आप उम्मीद करते हैं कि हमारे सामने कल आकर के हमारी मदद करेगा, तो वैसे को आप मतदान करें। लेकिन मतदान आप जरूर करें, ये हमारा अपील है। जिसे भी मतदान करें, लेकिन करें। मत का अधिकार जनता को मिला हुआ है। ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ये ताकत है, ये हमारा महान पर्व है। तो ऐसे में आप देश गढ़ने के लिए, देश को अच्छा रचने के लिए अच्छे उम्मीदवार को समझ करके आप मतदान कीजिए, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। और उसके लिए कौन काबिल हैं ये आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है किसको हमें मतदान करना है। तो आप उसे समझ करके मतदान करें। राहुल गांधी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम बेरोजगारी और महंगाई दूर करेंगे। उन्होंने रोजगार के ऊपर कहा कि हम 30 लाख बहाली करेंगे, 1 करोड़ महिलाओं को प्रति वर्ष देंगे आदि बहुत सारे ऐसे वादे कर रहे हैं और गारंटी भी दे रहे हैं। मोदी जी देश स्तर पर का सोच रहे हैं और उन्होंने कानून बदलकर देश को सुरक्षित हाथों में रखे हुए हैं, ऐसा उनको कहना है। तो क्या लगता है राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि देश लेवल की जो बात आती है, देश लेवल में कौन क्या कर सकता है वो जनता के समझ में भी आ रही है। दूसरी चीज है कि हर व्यक्ति वादे करते हैं कि मेरी गारंटी है। अब जैसे मोदी जी का भी बात लोगों ने कहा कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा। मोदी जी की बात आई तो कहा कि भाई हम रोजी रोजगार देंगे। मोदी जी की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं कि हमारी गारंटी है। तो बहुत कुछ हद तक तो इन्होंने काम किया है। आयुष्मान, तो मोदी जी का काम आपको अच्छा लगता है? आयुष्मान भारत की बात है या और भी कुछ देने की बात आती है, समस्या समाधान की बात आती है, देश सुरक्षा की बात आती है, तो उसमें भी अच्छा कदम उठाया है। लेकिन और भी जितनी पार्टियां बोल रही हैं, किसमें कितना सच्चाई है मैं तो ये नहीं बता सकता, किसके दिल में क्या भावना है। लेकिन राहुल गांधी का भी जो कहना है कि मैं इतना लाख रुपये दूंगा, इतना रोजगार दूंगा, तो किसी, चाहे मोदी जी बोले चाहे राहुल जी बोले, हमारी आबादी जितनी करोड़ की आबादी है उस मुताबिक कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं है जो कह दे कि हर घर में रोजी रोजगार और नौकरियां दे दूंगा और हर घर को आर्थिक मजबूत कर दूंगा। फिर भी लोगों का प्रयास है, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे मोदी जी का भी प्रयास चल रहा है और 70 साल तक राज्य किया कांग्रेस ने भी, वो भी आपके सामने दिख रहा है। तो इस पर मैं विशेष वक्तव्य देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात कि जो कि किसे आप समझते हैं उम्मीदवार, देखिए सामने जो उम्मीदवार है वो कौन आपका भला करेगा, पहले उस पर भी बात जाता है। तो चुनाव के टाइम में तो सब कोई भले ही दिखते हैं, सब दिल से बात करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। समस्या यहाँ आती है कि जब वो जीत जाते हैं, जीतने के बाद 5 साल के बाद नजर आते हैं, तो फिर कैसे चुना जाए कि वो अच्छा है वो खराब है? आपको बता दे रहा हूँ, हमारे साथ
संजय सेठ जी की भी वार्ता हुई, भैया भैया मैं आ रहा हूँ, भैया मैं आ रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ। हमने कहा संजय सेठ 5 साल तो बीत गया, तुम्हारी मदद तो मैंने भी किया था, सारे ऑफिस में झंडा गड़वा दिया था, तुम्हारी मदद किया था, सुबोध कांत को छोड़ के तुम्हारा मदद किया, तुम बोले हम सदानों की आवाज उठाएंगे, इन्होंने भी कभी आवाज नहीं उठाया। अब 5 साल बीत गया, आज तक दर्शन भी नहीं दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, ये तो मोदी जी का कारनामा है। अगर ये लोग जीतते हैं तो मोदी जी के नाम पर जीतेंगे, और दूसरा कोई इन लोग के पास कोई गुण ही नहीं है। जो भी सांसद खड़े हैं सिर्फ रुपया पैसा के बदौलत खड़े हैं, इनके पास गुण है क्या? बताएं ना, क्या मेरिटोरियस है, कितनी मेरिट है इसमें? न पब्लिक के बीच मेरिट है, न जनता का भला किया, न किसी को रोजी रोजगार दिया, मिलने से भी कतराते हैं। बहुत जगह पर तो लाठी डंडा और गाली मिल रहा है। सबों की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो देखने की चीज है ना। बुढ़मुखी जनता कितना हाथ उठाया, कौन कितना हाथ उठाया, ये तो सारा चीज मैं देख रहा हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और समस्याएं जिस तरीके से मुंह बाए खड़ी है, उस हिसाब से राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि 30 लाख की नौकरियां देंगे और पैसा बांटेंगे, अब वही लोगों का कहना है कि पैसे की जगह पर आप नौकरी दीजिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो एक बार देंगे वो खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है ये फ्री जो दिल्ली से चल करके आया है और अन्य राज्यों में भी फ्री सब चल रहा है, तो क्या ये भारत की जनता को एक लाचार बनाने की षड्यंत्र तो कहीं नहीं चल रहा है कि हम पैसा देंगे आप कुछ काम मत करो? आप पैसा तो दे ही रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तो पंगु बन रहा है ना देश में। जनता जितनी कर्मठ हमारे झारखंड राज्य की है, झारखंड राज्य की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव चल रहा है, और ऐसी परिस्थिति में झारखंड राज्य की जनता को जितना भी लॉलीपॉप लोग दिखा रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, करेंगे कोई नहीं। करने वाला व्यक्ति करके दिखाता है, बोलता नहीं है। हम लोग तो शिक्षा जगत के आदमी हैं, हम लोग करके दिखाया है, तब आज बोलते हैं कि मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया। तो कर्म करके आप दिखा दीजिए तो आपकी बहादुरी है, आपको तब जनता मानेगी। आपने कोई कर्म किया नहीं, सब दिखा रहे हैं मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो करने वाले कोई कुछ नहीं है। दिखावा है, वो दिखावे, लॉलीपॉप दिखाना है वो दिखावे। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप कर्मयोगी हैं तो कर्म करके दिखा दीजिए, जनता आपको देखेगी, जनता देख रही है, आपको मतदान करेगी। हम तो स्पष्ट कर दिया, जो भी सांसद हमारे खड़े हुए, झारखंड राज्य की जनता को किसी सांसदों ने समझा ही नहीं। यहाँ तो एक्चुअली मैंने जो बताया कि हम तो सदानों की बात करते हैं, सदान 80% हैं। सदान के बिना कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं जीत सकते। अभी देखिए कितना ईडी वाले रुपया पकड़ रहे हैं, जितना रुपया निकल रहा है उतना रुपया में तो घर घर में मैं 2-2 लाख बांट दूंगा ना, तो ये खत्म नहीं होगा। हमारे यहाँ की आबादी जितना है उस मुताबिक तो कुछ है ही नहीं। अरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में 35 से 40 लाख की आबादी है। 40 लाख रुपया, हम सोचिए इतने करोड़ को अगर मैं 55 लाख रुपया घर घर भी पहुंचा दूं तो ये रुपया बच जाएगा। तो जनता का रुपया जनता में लगना चाहिए, वो जनता में लोग लगा नहीं पा रहे हैं। चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये रुपया आता है और रुपया कहाँ चला जाता है वो जनता देख नहीं पाती। हमारा सवाल ये है कि एक शीर्ष के 2 नेता, शीर्ष के 2 बड़े पार्टियां एक फ्री शब्द बांट रहा है, फ्री में दे रहा है सब। एक कह रहा है कि आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत से जो पैसा आएगा वो आपके लिए वास्तविकता होगा और आपके अंदर हौसला और एक सुखद अनुभूति होगी। दोनों में से किसका बात सही मानते हैं? सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करके जो कमाता है, मतलब मोदी जी का बात सही है। मेहनत करके जो व्यक्ति कमाता है और कमा करके परिश्रम का रोटी खाता है, तो उसमें जितनी बड़ी ताकत होगी वो फ्री का जो मिलता है उसमें ताकत नहीं है। तो फ्री कहने से नहीं होगा और फ्री कोई दे भी नहीं पाएगा। कहना एक अलग चीज है, देना आसान नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी बड़ी पार्टियों से कि फ्री करके जनता को लोग बरगलाइए नहीं। जो आप दे पाइए उतने बोलिए, नहीं दे पाते हैं तो मेरा निवेदन है कि उस बात को आप पटल पर मत रखिए, जनता के बीच मत रखिए। जनता को सही चीज बोलिए, जनता उतने में खुश रहेगी और आपके लिए वो मतदान करेगी। लोकसभा तो आप नहीं लड़ पाए या फिर कहे तो नहीं लड़े, अब विधानसभा की चुनाव आ रही है, क्या आपकी पार्टी विधानसभा में अपना वर्चस्व दिखाएगी? ठीक है, लोकसभा बड़ी बड़ी पार्टियों का चीज है,
रुपया पैसे वालों का चीज है। हम तो भाई छोटी पार्टी हैं, हमने स्टेप लिया था, अनाउंसमेंट किया था 5 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो लड़ने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई अरबपति लोग खरबपति लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद रहे हैं, उन लोग के पास अपार दौलत है, भले लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, अपार दौलत है, तो उनके बीच में हम बहुत छोटा हो जाएंगे। और जनता यहाँ पर जो है जो कहीं कहीं पर हमने देखा है, मैंने भी पिछले बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो उसमें रुपया पैसा दारू हड़िया इतना न फेंका, लोग सारे विधायक मंत्री इतना रुपया फेंका, डिक्की खोल खोल करके रुपया बांटा है, तब वो यहाँ जीत पाए हैं। तो वैसे के बीच में है हम गरीब छोटी पार्टी, और एक शिक्षाविद होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का जो रवैया यहाँ चल रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, ताकि योग्य उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनको राज्य में जीत करके जा करके जनता का सेवा करने का अवसर मिले। और जनता से भी मैं निवेदन करूंगा कि गरीब से गरीब सुयोग्य उम्मीदवार को आप मतदान कीजिए, ताकि वो 24 घंटा आपके हित के लिए खड़ा रहेगा। अमीर लोगों को आप मतदान कीजिएगा, वो जीवन में उलट करके आपको देखने नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि 5 साल के बाद लोग आते हैं देखने के लिए, तो उसी प्रकार से लोग जीत करके जाएंगे, फिर आपको देखने नहीं आएंगे। इसलिए सारी जनता से, मैं फील्ड में भी गया हूँ, जा रहा हूँ, सारी जनता से अनुरोध करता हूँ कि सुयोग्य आदमी को आप मतदान कीजिए जो आपकी भला कर सके। आप विधानसभा बोले कि हम लड़ेंगे विधानसभा, आपकी भी पार्टी बहुत बड़ी है और लोग आप पर भी विश्वास कर रहे हैं। यदि आप विधानसभा लड़ते हैं और आप बहुमत में आते हैं, तो पहली प्राथमिकता झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के लिए क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि मैं जीत करके आता हूँ या हमारी सरकार बनती है, खुदा न खास्ते, जो यहाँ तो निर्दलीय विधायक का भी सरकार बन गया है, तो खुदा न खास्ते अगर सरकार हमारी बनती है तो जनता के लिए सर्वप्रथम शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था होगा, बेरोजगारी की व्यवस्था होगा। शिक्षा स्वास्थ्य तो अभी भी चल रहा है, खास क्या करेंगे जैसे जो और लोग नहीं करेंगे? जो चल रहा है वो व्यवस्थित रूप से क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या सुधार करेंगे, क्या सुधार चेंज करेंगे कि हर घर तक शिक्षा पहुंचाने का काम हो। स्कूल जितने भी चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, डोनेशन पर स्कूल एडमिशन लेता है, गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं लेता, हम उसमें सुधार करेंगे कि गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सरकार का निर्धारित है 25%, वो 25% गरीब बच्चों का एडमिशन लो। तो अभी भी सरकार लागू किए हुए है, लागू किए हुए, धरातल पर तो नहीं है, धरातल पर उतारा किसने, हमको बता दें। मैं चलता हूँ हर एक स्कूल में, तो सिस्टम का गलत है ना? सिस्टम गलत है, सिस्टम गलत करने वाले को ही मैं मजबूत करूंगा ना। एक बात बताइए हमको कि शिक्षा जो है वो प्राइवेट और सरकारी, जितने खर्च सरकार करती है एक विद्यालय में एक विद्यार्थी के पीछे, उससे कम प्राइवेट वाले लोग करते हैं। जहां हमारे ख्याल से एक विद्यार्थी के ऊपर 4,500 रुपया खर्चा होता है सरकारी स्कूल में, लेकिन वही प्राइवेट में उससे कम पड़ता है, लेकिन प्राइवेट में अच्छी नौकरी पढ़ाई होती है और वही सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्या कारण बनता है कि सरकारी स्कूल वाले ऐसे ही हवा में चले जाते हैं? और इसमें 2 बातें आती हैं। एक बात तो है, पहला जैसे आपने कहा प्राइवेट स्कूल में भी गार्जियन, बच्चों के माध्यम से गार्जियन का दोहन हो रहा है, ऐसी बात मत कहिए। प्राइवेट स्कूल में हम दोहन की बात नहीं कर रहे, हम शिक्षा की बात कर रहा हूँ। वो दोहन भी हो रहा है, और पढ़ाई की जो बात आती है तो गार्जियन का इतना शोषण हो जाता है कि गार्जियन पढ़ाते पढ़ाते थक जाता है, पढ़ा लास्ट में नहीं पाता है। रही सरकारी स्कूल की बात, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की चीज है कि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल में योग्य शिक्षक को रखा जाता है, उसकी गुणवत्ता को देखते हुए रखा जाता है, उसी प्रकार हमारी सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता को देख करके बहाल करना होगा। जो गुणवत्ता हमारी सरकारी स्कूलों में टीचरों में नहीं है, उनको जिस लायक है उसी स्कूल में उनको भेजना चाहिए। बहुत सारे हाई स्कूल और कॉलेज में आ गए हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी है। मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोगों को ये लगेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में अगर गुणवत्ता के आधार पर अगर बहाल करके रखा जाता है तो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूल में लोग पढ़ेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट की बात आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ेंगे। राज्य सरकार सक्षम है, केंद्र सरकार सक्षम है कि 10+2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की जनता को
पढ़ा सकती है। गरीबों को कल्याण करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। शिक्षा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार का हमारे राज्य में खनिज संपदा है, आप कहते हैं रोजी रोजगार नहीं है, यहाँ इतनी रोजी रोजगार है कि खोल देने के बाद उतने वर्कर हमारे नहीं निकलेंगे, उतने नौजवान नहीं निकलेंगे, लड़के लड़कियां नहीं निकलेंगे जितना हमारे खदानों की क्षमता है। तो हम इसे सर्वप्रथम, अगर खुदा न खास्ते हम आते हैं तो खोलने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये विचार है, हमारा ये सोच है कि हमारी पार्टी का भी ये सोच है, हमारी कमेटी का भी ये सोच है कि हर घर में अगर 1-2 नौकरी वाला यदि हो जाता है, सर किसी घर में 5 है, किसी घर में 1 भी नहीं है, तो अगर उसी को सही तरीके से घर में दिया जाता है तो हर घर में 50,000 लाख रुपया जाएगा। तो मेरा दावा है कि आर्थिक मजबूती हमारे राज्य में कि जनता को होगा, विकास होगा और जनता अपने कार्य से करने के लिए सक्षम रहेगी। जो फ्री राशन, फ्री ये चीज बंट रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम आर्थिक मजबूत आपको करते हैं तो आप फ्री राशन की जरूरत क्या है, फ्री गैस की जरूरत क्या है? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र की सरकार हमारे यहाँ रोजी रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है। अगर रोजी रोजगार मुहैया करा दें तो फ्री अनाज कोई लेने जाएगा? 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये का चीज को लेने के लिए आदमी लाइन में खड़ा रहता है। यहाँ राशन दुकान में जाते हैं तो लोग कहते हैं घंटों खड़ा रहना पड़ता है, तब हमको राशन मुहैया होता है। दिन भर का मेरा वर्क खत्म हो जाता है। जो 500 रुपया कमाते हैं वो 150-200 रुपया का राशन ले खाते हैं। तो ये भी बातें आती है। तो मेरा निवेदन रहेगा केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि हर घर में रोजी रोजगार, नौकरी की व्यवस्था की जाए ताकि हम आर्थिक मजबूती प्रदान करें कि अच्छा से अच्छा अनाज खरीद करके वो खा सके और अपने बाल बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सके, शिक्षा दे सके। धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू ने सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमले बोले और बहुत सारे उनके नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। लेकिन शिक्षा कहाँ जा रही है वो हम और आपसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता के आधार पर शिक्षक बहाल नहीं किए जाते हैं और वो जो बहाल हुए हैं वो कहीं न कहीं गलत तरीके से पढ़ाते हैं, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों की भरमार बढ़ती जा रही है और वो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए बड़ा खतरनाक हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, जिससे कि गरीब परिवार, जो बच्चे टैलेंट हैं, वो एजुकेशन शिक्षा नहीं ले पाते हैं और इसके चलते देश समाज हमारा पिछड़ रहा है। अब आगे इनका कहना है कि अगर हमारी सत्ता में हम आते हैं और हमें सत्ता मिलती है तो सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम ध्यान देंगे और जहां तक हो सकता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में हम उसका प्रयोग करेंगे और देने का काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा इंसानों के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बहरहाल चाहे जो भी हो, अब विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा में ये पूर्ण रूप से विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारेंगे और हम चाहते हैं कि इनका पार्टी जीते और सरकार बनाए। अब उस समय हम लोग फिर मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के लिए आपने नई चीज क्या किया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।